हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में नागपुरी कहावत या कवनित करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक ई बुक प्रोवाइड कराई गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। इस ई बुक में नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, कुल 1000 प्रश्न है जो कि बिल्कुल फ्री है। यह ई बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नागपुरी ब्रह्मास्त्र क्लास लाया गया था, जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा है। तो आप लोग जाइए, इसे भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहावत कर कै गो नाव है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहावत के कितने नाम है, किन किन नामों से कहावत को जाना जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लोकोक्ति यानी कहावत के का कहल जाएला, तो लोकोक्ति कहल जाएला, सुभाषित कहल जाएला, कहानावत कहल जाएला और कवनित कहल जाएला। ठीक है, कहावत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो लोकोक्ति भी कहा जाता है, कहावत को सुभाषित भी कहा जाता है, कहानावत भी कहा जाता है और कवनित भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे नागपुरी में कहावत को क्या कहा जाता है, तो नागपुरी में इके कहाउत कहल जाएला। नागपुरी में कहावत को क्या कहा जाता है, तो कहाउत कहल जाएला। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर है, नागपुरी में कहावत के का कहल जाएला, तो कहाउत कहल जाएला। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे बात करें तो कहावत के मानव कर ज्ञान कर चमत्कार मानल जाएला, और कहावत के मानव कर ज्ञान कर का मानल जाएला, तो चमत्कार मानल जाएला। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें कहावत कर प्रयोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहावत का प्रयोग कहाँ पे होता है, हमारे मानव जीवन में कहावत का क्या महत्व है, इसका क्या प्रयोग है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, कोनो बात के विशिष्ट अंदाज में समझाए के वास्ते कहावत या लोकोक्ति कर प्रयोग करल जाए। ठीक है, किसी भी बात को विशिष्ट अंदाज में, नए अंदाज में, यानी आसान हो, उसको समझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहावत कर प्रयोग करल जाएला। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो कहावत मनुष्य कर व्यवहारिक जीवन के गुत्थी के सुलझाए के लिए बगरा मदद करेला। ठीक है, और कहावत क्या में मदद करेला, तो मनुष्य कर व्यवहारिक जीवन में, यानी जो आम जीवन है उकर में बहुत सारे गुत्थी क्या होते हैं, तो उलझे हुए रहते हैं। तो उसको सुलझाने में किसका महत्व सबसे अधिक है, तो कहावत का महत्व सबसे अधिक है। यानी इन सभी में कहावत का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं कहावत को। तो सबसे पहला हमारा कहावत है, और कहावत यानी आपका नागपुर में मिलेगा और इसको मैंने हिंदी अर्थ में लिखा है। ठीक है, तो अघाल बोकली पोठी तीता, क्या है पहला कहावत, अघाल बोकली पोठी तीता। तो इसका मतलब क्या होता है, पेट भर जाने के बाद बढ़िया चीज़ भी बेकार लगता है। ठीक है, अघाल बोकली पोठी तीता, इसका मतलब सही अर्थ क्या होगा हिंदी में, तो पेट भर जाने के बाद बढ़िया चीज़ भी क्या लगता है, तो बेकार लगता है। अघाल बोकली मतलब आप समझ जाइए कि बोकली यानी आप क्या, बगुला पक्षी का बात किया है। जब उसका पेट भर जाता है तो पोठी तीता, यानी आप पाठी लिखा गया है तो पोठी होगा, पोठी तीता यानी पोठी क्या होता है, मछली होता है। तो अब जो बगुला है वो खा पी के पूरा अघा गया है, तो उसको पोठी यानी मछली कुछ भी दो तो उसको तीता ही लगेगा, खराब ही लगेगा। तो यही कहा गया है अघाल बोकली पोठी तीता। इसका सही मतलब क्या होगा, पेट भर जाने के बाद बढ़िया चीज़ भी क्या लगने लगता है, बेकार लगने लगता है। ठीक है, दूसरा है अनगरजू कर सेंदूर नेवाड़ी में। दूसरा कहावत क्या है, अनगरजू कर सेंदूर कहाँ, तो नेवाड़ी में। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, बिना मन से काम करना, यानी बिना मतलब को कोई काम करना, उसी को कहा जाता है बिना मन से, यानी कोई काम करना जिसमें यानी काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो उसी को हम नागपुरी में क्या कहते हैं, अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में। ठीक है, तीसरा है अनकर धने विक्रम राजा। तीसरा कहावत क्या है, अनकर धने विक्रम राजा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, दूसरों के धन से खुश होना, दूसरे के धन से क्या होना, तो खुश होना। अनकर धने विक्रम राजा, यानी दूसरा कोई के धन है उससे हम क्या हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। तो हमारा अर्थ हुआ तीसरा, यानी दूसरों के धन से खुश होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा है अने धने भरल पुरल। ठीक है, क्या है, अने धने भरल पुरल। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, कोई चीज की कमी नहीं, यानी किसी भी चीज का कमी नहीं, अने धने भरल पुरल। तो इसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा, कोई चीज का कमी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पांचवा है अरखे कर नौआ बांस कर नरहनी। क्या है पांचवा कहावत, अरखे कर नौआ बांस कर नरहनी। तो इसका सही अर्थ क्या होता है, ना समझी से काम लेना, ना समझी से काम लेना, यानी ना समझ से कोई भी काम लेना, तो उसी को क्या कहा जाता है, अरखे कर नौआ बांस कर नरहनी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छठा है अदगल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट कहावत हमारा छठा क्या है, तो अदगल गगरी छलकत जाए। इसका सही अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है अधूरा ज्ञान। क्या होता है, अधूरा ज्ञान,
ज्ञान, ठीक है। अदगल गगरी छलकत जाए, इसका सही अर्थ क्या होगा? अधूरा ज्ञान। नेक्स्ट हमारा 7वां है अम्बा मछरी कहियो भेटाबे करबे, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कहावत में कि अम्बा और मछली कहियो भेटाबे करबे, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उनके मिलने की कल्पना करना, ठीक है। अब अम्बा और मछली की बात कर रहे हैं, तो आम कभी और मछली से कभी भेंट होगा, कभी कभी नहीं होगा, तो यहीं पे ही कहा जा रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती उसके मिलने की कल्पना करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8वां है अपने मोरले सरग दिसेला, क्या है? अपने मोरले सरग दिसकेला, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? खुद पर दुख पड़ने पर सच्चाई का पता लगना, ठीक है। जब अपने पे दुख पड़ता है तो सच्चाई का पता लगता है, तो अपने मोरले सरग दिसेला, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? खुद पर दुख पड़ले का दिखेला, तो सच्चाई का पता चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां है ऐत चलाक के तीन ठिन लागेला, ठीक है। ऐत चलाक के यानी बहुत ज़्यादा चलाक होता है, उसको कई जगह, 3 जगह, 3 ठिन यानी 3 जगह लगता है, यानी कुछ भी लगना है, चोट लगना है, ठीक है। ज़्यादा चालाकी करने से नुकसानदायक होता है, ठीक है। ऐत चला के 3 ठिन लगेला, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो यानी ज़्यादा चालाकी करने का क्या होता है? ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। कोई ज़्यादा चालाक बन रहा है तो उसको नुकसान ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 10वां है ऐत जोगी मठ उजाड़, ऐत जोगी मठ उजाड़, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? जरूरत से ज़्यादा दिमाग लगाने वालों से नुकसान होता है, ठीक है। ऐत जोगी मठ उजाड़, इसका भी अर्थ क्या होगा? जो ज़्यादा दिमाग लगाता है उसका भी क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 है अघन कर मरद भादो कर बरद, क्या है? अघन कर मरद भादो कर बरद, इसका सही अर्थ क्या होता है? जरूरत से ज़्यादा लाभ होना, ठीक है। जरूरत से ज़्यादा क्या होना? लाभ होना, उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? अघन कर मरद भादो कर बरद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12वां है आंबा बरनाए काना तरनाए, क्या है? आंबा बरनाए काना तरनाए, इसका सही अर्थ क्या होता है? किसी खूबसूरत चीज को देखकर लालच करना, ठीक है। किसी भी खूबसूरत चीज को देख के क्या करना? लालच करना, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? आंबा बरनाए काना तरनाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 है अबर से सौब जबर, क्या है? अबर से सौब जबर, तो इसका सही अर्थ क्या होता है हिंदी में? कमजोर से सब बलवान होते हैं, ठीक है। जो कमजोर है उससे सभी क्या होते हैं? बलवान ही होते हैं, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? अबर से सौब जबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 है आंबा पाकले मीठा काया पाकले तीता, ठीक है। आंबा पकता है तो मीठा और काया पकता है तो तीता, इसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा? तो बुढ़ापा का समय बहुत कष्टदायक होता है, ठीक है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो बहुत ही क्या होता है? कष्टदायक होता है, तो इसी को ही नागपुरी में कहा जाता है आंबा पाकले मीठा और काया पाकले तीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 है अनकर देख जीव हियाय, अनकर देख जीव हियाय, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? दूसरों की तरक्की से जलना भूलना, ठीक है। किसी की तरक्की देख कर क्या करना? जलना और भूलना, उससे जलन करना, तो इसी को ही नागपुरी में क्या कहते हैं? अनकर देख जीव हियाय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 हमारा अनाड़ी खालक भांग मूड में देलक टांग, अनाड़ी खालक भांग मूड में देलक टांग, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? बिना अक्ल से काम करना, ठीक है। कोई भी बिना अक्ल का कोई काम कर रहा है तो उसी को ही नागपुरी में क्या कहते हैं? अनाड़ी खालक भांग मूड में देलक टांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 हमारा आँख नखे तो अटकोरो नखे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आँख नखे तो अटकोरो नखे, तो इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? अपनी बुद्धि का थोड़ा भी प्रयोग ना करना, ठीक है। कोई अपना बुद्धि का थोड़ा भी प्रयोग नहीं कर रहा है तो उसको नागपुरी में हम क्या कहेंगे? आँख नखे तो अटकोरो नखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 18 है आँखक मासा देख तमाशा, ठीक है। आँखक मासा देख तमाशा, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? आँख का मासा कष्टदायक होता है, ठीक है। आँख में अगर मासा हो जाता है तो क्या होता है? बहुत ही कष्टदायक होता है, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? आँखक मासा देख तमाशा, ठीक है। नेक्स्ट 19 है आँख हेको की अटिंगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है आँख हेको की अटिया, तो इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? आँख का सही प्रयोग ना करना, कोई आँख का सही प्रयोग नहीं कर रहा है, देख नहीं रहा है, ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है नागपुरी में? आँख हेको की अटिया हको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 है अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात, अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? ना समझ के लिए सब बराबर है, जो कुछ नहीं समझता उसके लिए सब बराबर है, दिन हो रात हो कुछ भी हो सब बराबर हो, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? अंधरा कर जैसन दिन तैसन रात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 21 है अंधरा कर लौरी एक दांव हेरायला, 21 क्या है हमारा? अंधरा कर लौरी एक दांव हेरायला, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान को सब समय धोखा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जो बुद्धिमान हो उसको हमेशा हम ठग नहीं सकते, एक बार कोई ठग लिया उसके बाद उसको ठगा नहीं जा सकता, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा गया है? अंधरा कर लौरी एके धाव हेरायला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 22 है अंधरा कर संगे चले तो चल मकिल बहिरा संगे नहीं, ठीक है। अंधरा के संगे चल तो मकिल बहिरा संगे नहीं, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? बुद्धिमानों से चुनकर दोस्ती करना चाहिए, ठीक है। जो बुद्धिमान है उन्हीं को चुनकर क्या करना चाहिए? दोस्ती करना चाहिए, इसी को नागपुरी में क्या कहा गया है? अंधरा कर संगे चले तो चल मकिल बहिरा संगे नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 22 यानी 2 बार हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
अंधराव खोजे दो गुआई, ठीक है। क्या है? अंधराव खोजे दो गुआई, यानी उम्मीद से ज़्यादा मिलना। जो अंधरा यानी व्यक्ति है वो क्या खोजता है? दोनों आँख खोजता है, यानी वो सोचता है कि उम्मीद से ज़्यादा यानी और ज़्यादा मिल जाए, तो इसी को अंधराव खोजे दो गुआई, किसी ही हिंदी में हम क्या कहेंगे? उम्मीद से ज़्यादा मिलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 23 है, अंधरी विलाई धरे सिगार। अंधरी विलाई धरे सिगार, तो इसका सही हिंदी अर्थ क्या होगा? कमजोर आदमी घर में ही शेर होता है। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो घर ही में क्या होता है? शेर होता है, ठीक है। उसी को ही नागपुरी में क्या कहा जाता है? अंधरी बिलाय धरे शिकार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 24 है, आइजक दुकानदार काइलक सेठ। आइजक दुकानदार काइलक सेठ, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तुरंत धनवान बनना, ठीक है। कोई तुरंत धनवान बन जाता है उसी को क्या कहा जाता है? आइजक दुकानदार काइलक सेठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 है, और मुड़ला बेल तरे। क्या है? और मुड़ला बेल तरे, यानी धोखा खाने के बाद चेतना, ठीक है। कोई धोखा खा जाता है तो चेत जाता है, फिर वो धोखा नहीं खाएगा, ठीक है। तो उसी को नागपुरी में क्या कहा गया है? और मुड़ला बेल तरे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 26 है, आय खाओ की अंगूर खाओ। क्या है? आय खाओ की अंगूर खाओ, यानी भूख से छटपटाना। जब भूख से कोई छटपटाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? आय खाओ की अंगूर खाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 27 है, आपन हाथ जगन्नाथ। क्या है? आपन हाथ जगन्नाथ, यानी इसका सही अर्थ क्या होता है? अपना काम खुद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना काम खुद ही करना चाहिए। इसी को नागपुरी में क्या कहा गया है? अपन हाथ जगन्नाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 28 है, आसे रह रे बोगला कार्तिक मासे। आसे रह रे बोगला कार्तिक मासे, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? सही समय में लाभ ही लाभ होता है, ठीक है। सब जब सही समय आता है तो लाभ ही लाभ होता है, तो उस समय क्या कहा जाता है नागपुरी में उसे? आसे रह रे बोगला कार्तिक मासे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा 29 है, और बर मुंह में पड़। क्या है? और बर मुंह में पड़, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? कमजोर हो गया या आलसी हो गया, बिना मेहनत किए लाभ का इच्छा रखता है, ठीक है। जो कमजोर व्यक्ति है, कामचोर व्यक्ति है, कमजोर नहीं कामचोर हो गया, आलसी हो गया, वो क्या चाहता है? बिना मेहनत के ही लाभ का इच्छा रखता है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? और बर मुंह में पड़, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 30 है, आय लोठो महुआ जोठो। ठीक है, आय लोठो महुआ जोठो, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? आग आलसी बनाता है और महुआ नशेड़ी बनाता है, ठीक है, इसको याद रखना है। आग क्या बनाता है? आलसी बनाता है और महुआ नशेड़ी बनाता है, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? आग लोठो महुआ जोठो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 31 है, आन गीत तो आन मांदर। ठीक है, आन गीत तो आन मांदर, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? बेमेल राग या बिना राग ताल कर सरगम, ठीक है, यानी बिना मेल के गीत या ये सब हो गया, तो उसी को नागपुर में क्या कहा जाता है? आन गीत तो आन मांदर, ठीक है। गीत कुछ और बज रहा है और म्यूजिक कुछ और बज रहा है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? आन गीत तो आन मांदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 32 है, आपन समय बेंगो सुंदर दिखेला। आपन समय बेंगो सुंदर दिखेला, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी में? जवानी में सब सुंदर दिखते हैं, ठीक है, जो जवान होते हैं सभी सुंदर दिखते हैं, तो इसी को कहा गया है अपन समय बेंगो सुंदर दिखेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 33 है, आपन बेटा आइखक गोटा अनकर बेटा करंज गोटा। ठीक है, क्या दिया हुआ है 33 में? आपन बेटा आइखक गोटा अनकर बेटा करंज गोटा, तो इसका सही अर्थ हिंदी में क्या होता है? दूसरों के संतान से अपना संतान प्यारा होता है, ठीक है, दूसरे के संतान से अपना संतान क्या होता है? प्यारा होता है, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? अपन बेटा आइखक गोटा और अनकर बेटा करंज गोटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 34 है, आलक अघन फुल्लक गाल। क्या है? आलक अघन फुल्लक गाल, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? अघन के महीने में खुशियां ही खुशियां, अघन के महीना में क्या होता है? खुशियां ही खुशियां होता है, तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? आलक अघन फुल्लक गाल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 35 है, आपन बेटी भेल बापक बेटी बिसेर देल। ठीक है, आपन बेटी भेल तो बापक बेटी का कर दे? बिसेर देल, तो इसका सही अर्थ क्या होना? अपना बेटा बेटी होते ही भाई बहन को भूल जाना, यानी अपना जब बेटा बेटी होता है तो अपने भाई बहन को क्या करता है? आदमी भूल जाता है, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? अपन बेटी भेल तो बापक बेटी बिसेर देल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 है, ओरिक खोज जीवक काल। ओरिक खोज जीवक काल, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? घर का दुश्मन सबसे घातक होता है, ठीक है, घर का अगर कोई दुश्मन है, यानी जो वही विभीषण कहा जाता है, अगर वो हो तो क्या होता है? बहुत ही घातक होता है, तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? ओरिक खोज जीवक काल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 37 है, आपन कुरिया सोनक पुरिया। आपन कुरिया सोनक पुरिया, यानी अपनी साधारण से साधारण चीज भी क्या होती है? अच्छी लगती है, अच्छी होती है, तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? आपन कुरिया सोनक पुरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 38 है, आलू मटर गबर गबर साइज से पूतो जबर। ठीक है, आलू मटर गबर गबर साइज से पूतो जबर, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हुकुम चलाने वाली बहू, जो हुकुम चलाने वाली बहू होती है उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? आलू मटर गबर गबर साइज से पूतो जबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 39 है, आगे खेती आगे आगे पाछे खेती भागे जोगे। ठीक है, आगे खेती आगे आगे और पाछे खेती भागे जोगे, तो इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? सभी काम समय के साथ होना चाहिए, ठीक है, सभी काम क्या होना चाहिए? समय के साथ होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा नागपुरी में? आगे खेती
आगे खेती आगे आगे, पाछे खेती भागे जोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 है, ओरी कर काम कोरी। क्या दिया हुआ है? ओरी का काम कोरी। तो इसका सही अर्थ क्या होता है? बेमतलब कर काम करना। ठीक है, बिना मतलब कोई काम कर रहा है तो उसी को हिंदी में क्या, नागपुरी में क्या कहा जाता है? ओरी कर काम कोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 41 है, ओदा किन के सुखाए के बेचे। ठीक है, ओदा किन के सुखाए के बेचे, तो क्या होता है इसका? मूर्ख जैसा काम करना। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? मूर्ख जैसा काम करना। ओदा किन के सुखाए के बेचे मतलब कच्चा लकड़ी खरीदना और उसको सुखा के बेचना, तो इसी क्या कहा जाता है? मूर्ख जैसा काम करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 42 है, ओछा से विपरीत बालुक भीत। ओछा से विपरीत बालुक भीत, इसका सही अर्थ क्या होता है? दुष्ट आदमी का भरोसा नहीं होता। ठीक है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसका भरोसा कभी नहीं कर सकते, तो इसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? ओछा के विपरीत बालुक भीत। ठीक है, याद रखना इन सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 हमारा, ओरी तरे कर भूत जाने जाने अजाक पूत। ठीक है, ओरी तरे कर भूत जाने अजाक पूत, इसका सही अर्थ क्या होता है? पड़ोसी से कोई बात लुका छिपा नहीं रहता। ठीक है, पड़ोसी अगर कोई है तो जो हमारा अपना बात होता है वो कभी लुका छिपा नहीं रह सकता, तो उसी को कहा जाता है नागपुरी में ओरिक तरेक भूत जानेक अजाक पूत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 44, ओरिक पानी बढ़ेरी चूहे। ओरी कर पानी का चूहे बढ़ेरी चूहे, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? विपरीत काम होना। जब विपरीत काम हो रहा है तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? ओरिक पानी बढ़ेरी चूहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 है, ओखली में मुड़ पटके। क्या है? ओखली में मुड़ पटके, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? परेशान परेशान होना। जब परेशान हो जाते हैं तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है कहावत में? तो ओखली में मुड़ के पटके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 46 है, उजर धोती ओठे पान घर खाल हाय भगवान। ठीक है, उजर धोती ओठे पान घर खाल हाय भगवान, यानी ऊपरी दिखावा भर होना। कोई ऊपरी दिखावा भर कर रहा है, उसका कुछ नहीं है, तो उसी को ही नागपुरी में कहा जाता है उजर धोती ओठे पान घर खाल हाय भगवान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 47 है, उधरा कर घर अंधरा। उधरा कर घर अंधरा, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? उधार देने वाला या उधार का व्यापार करने वाला कंगाल हो जाता है। ठीक है, जो उधार का धंधा करता है, उधार देने वाला या उधार का जो व्यवहार कर रहा है वो क्या हो जाता है? कंगाल हो जाता है, तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? उधरा कर घर अंधरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 48 है, उधो कर लेवेक ना माधो कर के देवेक। उधो कर लेवेक ना माधो कर देवेक, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना। ठीक है, हिंदी में अगर किसी से कोई नाता रिश्ता नहीं रखा जा रहा है तो उसी को नागपुरी में हम क्या कहेंगे? उधो कर लेवेक ना माधो के देवेक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 49 है, उलट बहना पलट बहना। उलट बहना पलट बहना, बांसी घरे कैसन बहना। उलट बहना पलट बहना, बांसी घरे कैसन बहना, तो इसका सही अर्थ क्या होता है हिंदी में? आया हुआ नेता का सामान घुमा देना या कि जैसे कि साथ तैसा करना, यानी जैसे के साथ तैसा करना, यानी जो जैसा किया उसके साथ वैसा ही करना, या फिर आया हुआ नेता का सामान क्या करना? घुमा देना, तो उसी को ही क्या कहा जाता है नागपुरी में? उलट बहना पलट बहना, बांसी घरे कैसन बहना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 50 है, उधरा पैंचा नी राखे। उधरा पैंचा नी राखे, तो इसका सही अर्थ क्या होगा हिंदी में? तुरंत ही बदला चुकाना। तुरंत ही बदला चुका दे रहे हैं, लेन देन नहीं कर रहे, तुरंत यानी किसी से ले रहे हैं उसको तुरंत ही चुका दे रहे हैं, तो उसी का कहा जाता है उधरा पैंचा नी राखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 51 और आज का अंतिम है, उसट काट ढौंटा लुहाट। तिसका लुहाट, तो इसका सही अर्थ क्या होता है? निर्दयी आदमी या कठोर आदमी। जो निर्दयी आदमी या कठोर आदमी होता है उसको नागपुरी में क्या कहा जाता है? उसट काट डौठा लुहाट। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा रहा आज का वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, थैंक यू।